नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जनवरी 2023 का जो मंथ है उसका द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है। नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। पूरे महीने का हम जो लोग करंट अफेयर लेके आते हैं 5 से 7 पेज में उसका पीडीएफ होता है, फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और रिसेंटली हमने 90 मिनट में स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है उसको पढ़ाया है, एड फ्री वीडियो है। और इसके जो नोट्स हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 9 पेज में हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन नोट्स देखने से पहले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं तो समझ में अच्छे से फिर आपको आ जाएंगे। हमारे वीडियो में कोई ऐड नहीं आता है तो नो नीड टू वरी, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1983 में, ठीक है। लेकिन ये जो बोर्ड है ना, ये अपनी पावर कहां से लेता है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एनवायरमेंट एक्ट 1986, मतलब इसमें जो भी कुछ होता है, रूल्स, नोटिफिकेशन, जो भी कुछ इसमें होता है, मेनली यहां से ड्राइव करता है अपनी पावर को। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उन्नति के बारे में बात करें तो केरला की जो सरकार है वो इसको लॉन्च करती है रिड्यूस करने के लिए वर्कर की जो डिपेंडेंसी है एमजी नरेगा के ऊपर, तो उसको कम करने के लिए इस प्रोग्राम को केरला की सरकार लेके आती है। नेक्स्ट, उन्नति जो दूसरा है, कंफ्यूज मत होना, यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग है इसरो के द्वारा। युविका के बारे में बात करें, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे, देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में, जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपके लिए इतनी काम की बिल्कुल भी नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में अथॉरिटी आती है, लेकिन इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट, क्रायोमैस और बायोरेक के बारे में बात करें, बायोरेक के बारे में, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कोराल से संबंधित है, बहुत काम की है, हर किसी को पता होना चाहिए। पीसीएस की तैयारी करो या फिर किसी भी एग्जाम की, सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो या फिर, ठीक है। और रिसेंटली ब्लैक कोराल्स भी चर्चा में थे, तो ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा कोराल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से, क्या इनका जो शेप है, फ्रिंजिंग कोराल्स क्या होते हैं, एटोल्स क्या होते हैं, ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एनवायरमेंट का बेसिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डीआरडीओ जो है अपना 65वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। तो डीआरडीओ क्या होता है? देखिए, छोटे एग्जाम या पीसीएस में तो ये भी पूछ लेते हैं डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, और पूछा भी गया है रिसेंटली, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मोटो क्या है। तो डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंडिगो होता है, किससे संबंधित है? सरफेस टू एयर मिसाइल्स 1960s का प्रोजेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एमजी नरेगा जो है इसको यूनिवर्सल कर दिया जाएगा सेंट्रल के द्वारा, कब से? 1 जनवरी 2023। डेट भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है, क्या एमजी नरेगा अब यूनिवर्सल है? तो बिल्कुल पता होना चाहिए, जी हाँ। और देखिए, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च करता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एक एग्रीमेंट के बारे में जो साइन होता है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, कंप्रीहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। याद रखना कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिसेंटली हम लोग ऑस्ट्रिया के साथ में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इसमें रिपोर्ट में बताया जाता है कि इंडियाज़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रॉज होता है कितना, 8.3% इन दिसंबर, द हाइएस्ट इन 16 मंथ। मुझे नहीं लगता ये इतना काम का है, लेकिन याद रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करते हैं 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस को, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, कोई अगर एसएससी बैंकिंग का पेपर देता है कि रिसेंटली इंडियन साइंस कांग्रेस का जो होता है, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसकी मीटिंग होती है, तो वो कौन सी थी, है ना, सेशन होता है, तो वो कौन सा था, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रेजिडेंट बनते हैं ब्राजील के लुइस इनाको लुला डा सिल्वा, ठीक है। तो ये पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम, एसएससी के लिए काम का है, वैसे सिविल सर्विस में ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमारा कौन कौन से देश के साथ में है? जापान के साथ है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में, वियतनाम और बांग्लादेश के साथ भी है। अब देखिए, एक रिसेंटली रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि भाई 2022 में आसाम में कोई भी राइनो जो है ना वो पोच नहीं हुआ है, ठीक है। राइनो के बारे में वैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इनका जो आयुषियन स्टेटस है, वल्नरेबल है, क्या है। और देखिए, जितनी भी जो स्पीसीज चर्चा में आई हैं पूरे 2-3 साल में, थोड़ी सी स्पीसीज हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनका आयुषियन स्टेटस, वल्नरेबल किसका है, इंडेंजर्ड किसका, एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा आपको, नो नीड टू वरी, नोट्स भी मिल जाएंगे उसके हैंड रिटन। तो देखिए, यहाँ पे हम इंडियन राइनो के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ओनली इन द ब्रह्मपुत्रा वैली पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सदर्न नेपाल, मतलब यहाँ भी ये बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। और आयुषियन की स्टेटस की बात करें, वल्नरेबल इसको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, सियोम ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज चर्चा में है, तो ये ब्रिज कहाँ पे है? बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे ये ब्रिज है। दूसरा, बॉक्साइट चर्चा में था, तो बॉक्साइट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि ओडिशा अकेले के पास 51%
देश का बॉक्साइट है उड़ीसा के पास में, ठीक है। और बॉक्साइट को स्टील इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और बॉक्साइट क्या है, ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और मेजर इंपोर्टर्स कौन है, इटली, यूके, जर्मनी। और देखिए कोई भी पॉलिसी, नो पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ बॉक्साइट, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। बॉक्साइट बेल्ट की अगर हम हमारे देश की बात करें तो ओडिशा का कालाहांडी, कोरापुट और बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बिल्कुल बॉक्साइट बेल्ट है हमारे देश की। नेक्स्ट बात करेंगे 18th जो है नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी एट रोहत इन पाली, राजस्थान के यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रानी वैल्यू नाचियार के बारे में, ठीक है। इनका जन्म से मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है बिल्कुल कि इनको जाना जाता है तमिल में अगर बात करें वीरामन के नाम से, फर्स्ट क्वीन होती हैं टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया। और ये बिल्कुल इनको शिक्षित होती हैं, ट्रेंड होती हैं ये वेलारी में, सिलाम्बम में, ठीक है। मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती हैं ये, ठीक है। और इनको भाषाएं की अगर हम बात करें, फ्रेंच भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडिया टेक्स, क्या करता है इंडिया, लीडरशिप मिलती है प्यारे भारत को किस चीज़ की, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के यहाँ पे है। और ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32 मेंबर हैं कंट्री फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक से, ठीक है। और देखिए ये जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन, ठीक है। इतना कुछ काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भाई इसके लिए भारत को बिल्कुल लीडरशिप मिलती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी स्टार्ट करती है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, इन पीएनजी नेटवर्क, कहाँ पे, सूरत में ये लोग करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में देखिए अच्छे से अगर आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं ना तो उस दिन का हमारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम वो 5-6 मिनट का वीडियो लेके आते हैं, किसी भी दिन का 4-5 मिनट का होता है, उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ों में, ये भी जो हमारे नोट्स है इनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो देखिए जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी तर्ज पे ये है, बिल्कुल ऑन द लाइन ऑफ बिल्कुल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया जाता है जनवरी 2018 में टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट की संख्या पता होना चाहिए, 112 है, ठीक है। परफॉर्मेंस अवेलेबल इन ए पोर्टल नेम, देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना इनके क्या कुछ परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगी चैंपियंस ऑफ चेंज नाम का एक पोर्टल है उसके ऊपर। तो ब्लॉक की बात अभी चर्चा में है तो भाई 500 ब्लॉक ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे 75वीं एनिवर्सरी होती है म्यांमार्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, मिल जाएगा हमारे वीडियो में, ठीक है, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर डिक्लेयर करता है टीआरएफ जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज विनर्स एलेक्स ब्लाउत्स्की ऑन ट्रायल इन बेलारूस, ये ट्रायल पे होते हैं और बाद में फिर इनको सजा भी होती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय स्प्लिटिंग वाटर थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर दैट इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। इतना कुछ याद मतलब इसमें कुछ खास इतना है ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन नाम ही हो गया कि भाई हाइड्रोजन को ऐसे तरीके से हम लोग लेके आएँ कि उसमें बिल्कुल कुछ ज़्यादा ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्म हो वो, ठीक है। और हम लोग कितना क्या डेवलप कैपेसिटी है हमारी एटलीस्ट कितनी, तो ये वहाँ पे मेंशन है पीआईबी में बिल्कुल 5 MMT पर एनम, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गंगा सागर मेला कलकत्ता के यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए फर्स्ट स्पेशल पुलिस कमिश्नर फॉर मुंबई, पूछे जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, देवेंद्र भारती, ठीक है। हीट डोम के बारे में बात करें, यूरोप का केस आता है, वहाँ पे ये मतलब देखने को मिलता है ऐसा जो फिनोमिना है कि एक जो एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर ट्रैप हो जाती है वार्म एयर ओवर द रीजन, ठीक है, यूरोप में ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा के यहाँ पे बिल्कुल ये एयरपोर्ट है। इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट बिंग ये गोवा के यहाँ पे ही बिल्कुल होगा, सोशल जस्टिस इसको बिल्कुल जो मंत्रालय हमारा वो मॉनिटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेशनल हाईवे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं 2014-15 से 2020-21 में कंपैरिजन करें अगर हम 14-15 का और 20-21 ऐसे बीच में, तो वो इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल ये याद रखना, पीआईबी की न्यूज़ थी ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशनली, ठीक है, बिटुमिनस लेन बनाने का 75 किलोमीटर इन 105 घंटे 33
मिनट में, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पे इन्होंने ये कारनामा किया। नेक्स्ट बात करेंगे, कैप्टन शिवा चौहान जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑपरेशनली, ठीक है, डिप्लॉयड है जो सियाचिन के यहाँ पे। पार्श्वनाथ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए करंट अफेयर में, पार्श्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, झारखंड के यहाँ पे है। जैन जो लोग हैं वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका बिल्कुल तीर्थ स्थल है यहाँ पे, तो पता होना चाहिए। सोमेध शिखर जी के बारे में जो पार्श्वनाथ हिल्स के यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, ओडिशा में है, काफ़ी चर्चा में ये स्टेडियम रहा है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए जब ये दिवस सेलिब्रेट भी हुआ था, मैंने बहुत बताया था कि भाई याद रखना, और रिसेंटली जो भी पेपर हुए हैं एसएससी बैंकिंग पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा ये प्रवासी भारतीय दिवस था, ये पहली बात कौन सा था, 17 था, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए इंदौर मध्य प्रदेश के यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम होता है ये डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये भी पता हो, थीम तो नहीं पता हो तो कोई इशू बात नहीं है, लेकिन जगह कहाँ पे होता है, इंदौर में होता है। और गेस्ट कौन होते हैं ये बहुत जरूरी है। गेस्ट कौन होते हैं, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, और सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, जो भी इनका नाम है, सॉरी, दोनों प्रेसिडेंट का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये स्टार्टिंग कब होता है, 2003 में होता है, 9 जनवरी, ठीक है, और ईयरली होता है 2015 तक, लेकिन उसके बाद में बाइनियल कर दिया जाता है, ठीक है। और 2006 में क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, उसको लॉन्च किया जाता है हैदराबाद में, ठीक है, 2006 में 9 जनवरी को, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे काला अजहर के बारे में, ठीक है। तो देखिए काला अजहर भी काफ़ी चर्चा में रहता है, और काला अजहर का देखिए प्यारे भारत का एक टारगेट भी है कि भाई हम लोग इसको खत्म कर देंगे 2023 तक, ठीक है। 3 टाइप का काला अजहर होता है, विसरल और क्यूटेनियस और मुकोटानिया, जो भी इनका नाम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई भारत में जो है ना, इसका जो टाइप है विसरल जिसको कहा जाता है, उसको हम काला अजहर कहते हैं, और भारत में ये वाला है, ये याद रख सकते हैं। इसके लिए मेल्टेफोजिन जो भी नाम है, ये ड्रग यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है भाई दवाइयों का इनका, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। इंडिया रजिस्टर करता है 98.7% जो है डिक्लाइन है 2007 से और 22 का, अगर हम बात करें तो काला अजहर बीमारी में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 2023 तक इसको खत्म कर देंगे। यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए कि भाई खत्म कब कर रहे हैं हम लोग, और ये कौन से क्या टाइप का है। दूसरा ये एक यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया है यहाँ पे कि काला अजहर जो है, जिसको लेशमानियासिस भी कहा जाता है, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है बिल्कुल, और ये किस पैरासाइट से होता है, जिसका नाम है लेशमानिया, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, जब बाइट कर लेता है ना, सैंड फ्लाइज के बाइट करने से ऐसे ये फैल जाता है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि भाई इसको खत्म कब कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी पता करना है आपको, ठीक है। और डिक्लाइन कितना क्या केसेस में रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047, कहाँ पे, भोपाल में होता है, मध्य प्रदेश के यहाँ पे। कुकीजिन कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी बिल्कुल याद रखना, ठीक है, बांग्लादेश के यहाँ पे और आसपास के बॉर्डरिंग एरिया में ये लोग बिल्कुल रहते हैं, पाए जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ILO बिल्कुल इसको बोला जाता है। इसको देखिए फाउंड किया जाता है 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशन, और ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको नोबेल पीस प्राइज 1969 में मिलता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि भाई यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है क्या ये, जी हाँ बिल्कुल है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये। इसका मेनली मैंडेट होता है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को करके सेटअप और बिल्कुल ये प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है, इसका मेनली काम होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट वीर गार्डियन 2023 के बारे में। ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है ये बिल्कुल, तो ये ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के साथ में है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे परशुराम कुंड फेस्टिवल, जिसे कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। तो देखिए परशुराम कुंभ फेस्टिवल के बारे में बात करें तो कहाँ पे क्या, सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू इन लोअर रीचेज ऑफ लोहित रिवर, अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बिल्कुल, कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है गंगा विलास इसका नाम है, और इसकी जो लेंथ है 62 मीटर लेंथ है, ये बिल्कुल याद रखना। और ये कितना एरिया कवर करेगी जब ये जाएगी, ट्रैवल करेंगे तो ये 3200 से ज़्यादा किलोमीटर का करेगी, और एक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। 14वां एडिशन होता है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई में, इतना काम का मुझे नहीं लगता ये। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, ये जो किताब है ना, इसका नाम याद रख सकते हो कि भाई ये जो किताब है ना, इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी से संबंधित है। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होता है, ओडिशा के यहाँ पे होता है। और देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए पहला मैच कौन कौन सी टीम के साथ खेला जाता है, फाइनल कौन सी 2 टीमों के बीच में होता है, ठीक है, और फाइनल का जो जगह है वो भी कहाँ पे होती है। इससे बाहर ऐसे करके पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बाकी करंट अफेयर हमारा बहुत बेस्ट है, कोई
कोई नो नीड टू वरी, लेकिन आप है ना स्पोर्ट्स सेक्शन कहीं और से भी पढ़ लेना, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में मेनली स्पोर्ट्स को ज़्यादा कवर नहीं करते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल हम लोग भी कवर करवाने लगे हैं और पेपर में पूछा भी जाता है वहाँ से। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप जो हमने कवर करवाया था पूछा भी गया था पेपर में, ठीक है, तो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से बिल्कुल इसको लेके आया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए पहली बार इंडिया में क्या होता है, एफएसएसआई जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा है वो नोटिफाई करता है कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस 1 अगस्त 2023 से बिल्कुल ये लागू हो जाएंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में बात करें 12 जनवरी को होता है, ठीक है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल, और इस बार का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। वी शॉट मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें गाइज, तो देखिए वी शॉट का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिजाइन और डेवलप किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा और ये बिल्कुल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। नोटम के बारे में बात करें, नोटिस टू एयर मिसाइल्स, ठीक है, यूएसए को लेकर चर्चा में था ये वाला जो है, तो पता होना चाहिए कि भाई नोटिस टू एयर मिसाइल्स है, ये किस चीज से संबंधित है ना। उसके बाद में माचू पिचू जो भी नाम है, ये पेरू में है ये प्लेस जो भी है, चर्चा में रहा था, ठीक है, तो ये पता हो। नेक्स्ट बात करेंगे सगोल कांगजेई, ठीक है, ये देखिए स्पोर्ट इंडिजिनस टू मणिपुर से संबंधित है ये स्पोर्ट, इसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, घोड़े राइड करते हैं हॉर्सेस को, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करेंगे एलएनजी के बारे में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में, ये कूल्ड होती है लिक्विड स्टेट में एट अबाउट -260 डिग्री और लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, इसमें अगर हम बात करें एलएनजी में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्कुल शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे है अगर हम बात करें हिमाचल। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड के बारे में गाइज, तो देखिए क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड जो है, बिल्कुल क्लाउड फॉरेस्ट क्या है, पहले तो ये माउंटेन रेन फॉरेस्ट होते हैं और ये जो बॉन्ड है ना ये इंसेंटिवाइज करेगा गवर्नमेंट को टू प्रोटेक्ट देयर क्लाउड फॉरेस्ट। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 25 जो देश है ना वो होल्ड करते हैं 90% ऑफ वर्ल्ड का क्लाउड फॉरेस्ट, है ना, माउंटेन फॉरेस्ट होती है ये। और एक CF25 है ना वो इन्हीं से संबंधित एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें 25 देश हैं, मतलब सीधा नाम से ही पता चलता है कि भाई कितना क्या कुछ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ बो के बारे में, ये स्नेक है, ठीक है, ड्वार्फ बहुत रिसेंटली चर्चा में था, ये स्नेक है, अमेजन बेसिन के वहाँ पे पाया जाता है। कैटल ब्रीड्स के बारे में बात करें तो देखिए नाम है कथानी है, मसलूम है, संचोरी है, और अगर बकरी की जो स्पीसीज गोड ब्रीड्स है सॉरी तो उनके नाम है सोजात है, करनौली है, गुजरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, मेघालय के यहाँ पे उमकार रिवर जो है वहाँ पे है बिल्कुल ये जो ब्रिज है, लिविंग रूट्स के ब्रिज यहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। Y20 के बारे में बात करें, फर्स्ट एवर यूथ 20 समिट हेल्ड होता है इंडिया में ही, ठीक है, और ये बताया गया कि भाई लाइकली टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी में होना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, ये देखिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल कनाडा के यहाँ पे है, 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और एक यूनाइटेड नेशन थिंक टैंक है ये वाटर के ऊपर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। और प्यारे भारत का जैसे इसमें बताया गया कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया का 3700 लार्ज डैम विल हैव लॉस्ट ऑन एवरेज 26% ऑफ देयर इनिशियल टोटल स्टोरेज, 2050 तक हम लोग ये खो देंगे, ठीक है। और वर्ल्ड विल लूज 26% स्टोरेज, वर्ल्ड जो है लूज करेगा 2050 तक टू ट्रोप सेडिमेंट, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा डाटा इंडिया से संबंधित होता है, अगर पब्लिश कहाँ पे कहीं पे भी तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सॉरी इंडियन स्कीमर जो है मेनली फाउंड इन रिवर और एस्चुरी में, और ये जो है आयुषन की बात करें इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे पाईगढ़ के बारे में, पाईगढ़ टॉम्ब कॉम्प्लेक्स जो है हैदराबाद के यहाँ पे है। वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करें तो 10 जनवरी को बिल्कुल वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रेस्पेरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद पता होना चाहिए बिल्कुल इसके बारे में आपको कि इन 2022 यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल इसको लॉन्च करता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रेस्पेरिटी को। फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसके मेंबर होते हैं। हिमालयन वल्चर के बारे में गाइज बात करें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है, अगर हम बात करें रेयर और लार्जेस्ट बर्ड है ये, और नेटिव कहाँ पे है, हिमालयाज के वहाँ पे पाया जाता है। आयुष्मान की बात करें स्टेटस की तो नियर थ्रेटन्ड है ये। नेक्स्ट बात करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम एक चलाई जाएगी, कौन से देश के बीच में होगी ये, इंडिया और यूके के साथ में, ये बिल्कुल याद रखना आप एक बार, ठीक है, इंडिया यूके के बीच में ये जो स्कीम है। नेक्स्ट बात करेंगे जूना कातिया विलेज है गुजरात के यहाँ पे, तो यहाँ पे हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन फाइंडिंग्स कुछ मिलता है, ठीक है, इस टाइम से संबंधित। अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ये कौन लेके आता है भाई, नासा लेके आता है, नासा का होता है, याद रखना।
ओटान थुलाल ये क्या है? ये डांस आर्ट फॉर्म है केरला की, ये बिल्कुल आपको पता है, पता होना चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए मोर देन 5,000 लाख मेट्रिक टन शुगर केन प्रोड्यूस होता है इन शुगर सीजन 2020-21। अब देखिए रबी क्रॉप्स में ऑयल सीड में कितना का इजाफा होता है, एक छोटा सा जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम पे डाला है, देख लेना आप, ठीक है। तो देखिए शुगर के बारे में बात करें तो शुगर सेक्टर जो है नाउ सेल्फ सफिशिएंट है विद नो सब्सिडी के साथ में, और इंडिया हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। ओल्ड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया ब्राजील के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञानिका क्या है? ये एक साइंस का लिटरेचर है, ठीक है। और कहाँ पे क्या होता है विज्ञानिका जो है? साइंस लिटरेचर फेस्टिवल मानित भोपाल के यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे टारगेट 1 बिलियन टन प्रोडक्शन कोल का कब तक करने का हमारा टारगेट है? 2023-24। विरासत के बारे में बात करें, हैंडलूम साड़ी एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, मुझे नहीं लगता इतना काम का है ये। इंडिया फ्रांस बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा होती है, बिल्कुल। स्वास्थ्य के बारे में बात करें, ये एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी, इतना मुझे भी नहीं लगता ये भी काम का है। लेकिन नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड हैं टू रिकॉग्नाइज स्टार्टअप एंड इनेबलर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको दिए जाते हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी अवार्ड की इंट्रोड्यूस की जाती हैं इस साल, क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए? जो स्टार्टअप हैं हिली और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया उनके लिए भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो है मार्ग प्लेटफॉर्म है, मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ऑनलाइन गेमिंग में, उसको सेटअप किया जाएगा शिलोंग के यहाँ पे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, ये कहाँ पे होती है? हेल्थ मिनिस्टर्स का सेशन होता है ये, ठीक है। और इसका मेनली काम है अचीव करने के लिए यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पज, ठीक है। इसका मतलब मेनली टारगेट है इस चीज़ को, और इसको टाइटल दिया जाता है इस बार का ये जो समिट होता है कि कोऑपरेशन एंड बिल्ड रिसाइलेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे कहीं नहीं लगता कि भाई ये काम का है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फेटिक फ्लरेसिस के बारे में। तो देखिए लिम्फेटिक फ्लरेसिस के बारे में बात करें, पहली बात तो इसको एलिमिनेट करने का टारगेट कब है? देखिए इसको खत्म करने का टारगेट है 2027, ठीक है, प्यारे भारत का। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो भाई उनका टारगेट है कि भाई इसको 2030 में करेंगे, लेकिन हमारा है कि हम उससे 3 साल पहले ही खत्म कर देंगे। ये क्या होता है? कॉमनली देखिए इसको एलिफेंटासिस भी कहा जाता है, नेग्लेक्टेड बिल्कुल ट्रॉपिकल डिजीज है, लेकिन हमारे एक मंत्री साहब कहते हैं कि भाई ये नेग्लेक्टेड नहीं है प्यारे भारत में अब। लेकिन मंत्री के बोलने से कुछ ऐसी बात नहीं होती है, जो मेंशन होता है, जो रियल में ये होती है वही चीज़ें काम की होती है, पेपर में मंत्री को आके ठीक करने वाला नहीं होता है। जो आता है मुंह में निकलता है, बोल के निकल देते हैं वो लोग, है ना, बाद में तो वो पल्ला अपना झाड़ना ही होता है, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। पे मैंने मेंशन किया था कि क्योंकि किसी मंत्री ने बोला था इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। किस पैरासाइट से क्या होता है? फिलारियल उसका नाम होता है, ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस में मॉस्किटो के थ्रू में, ये भी पता होना चाहिए। टारगेट कब खत्म करने का है ये भी ध्यान में रखना है। चामुंडी हिल्स के बारे में बात करें, कर्नाटका में ये हिल्स होती हैं। एक मंजू विराटू इवेंट्स होता है तमिलनाडु के यहाँ पे। AK-223 असल्ट राइफल, ठीक है, कहाँ से क्या? हम इंडिया और रशिया का बीच में है ये बिल्कुल सौदा जो है, तो ये पता होना चाहिए AK-203 का, ठीक है। नेक्स्ट हम बगाई यहाँ पे बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में, एयरप्लेन, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है, कोई नई न्यूज़ नहीं है, काफ़ी पुरानी है। तो देखिए 2 लार्ज मेटालिक बॉक्स, ठीक है, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है कॉकपिट में वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, और एक की अगर हम बात करें फ्रंट में होता है, मतलब एक फ्रंट में होता है एक रियर में होता है, और इसका मेनली काम होता है कि डाटा को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और कॉकपिट में जो भी बातचीत है वो सब भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कि ये जो है कमर्शियल फ्लाइट में बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं। दूसरा, ये जो हैं ब्लैक बॉक्सेस जो हैं ये ब्लेजिंग हाई विजिबिलिटी ऑरेंज इन कलर में होते हैं, ये भी याद रखना। मैग्नेटिक टैप के बारे में बात करें तो देखिए मैग्नेटिक टैप जो है ना, ओल्डर ब्लैक बॉक्स था ये, तो इसको पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखिए हमारा जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, इतना ये काम का नहीं है। ब्लैक बॉक्स के बारे में कलर क्या होता है, ये कहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए काम की हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, हाँ, यूनाइटेड नेशन की बिल्कुल ये एजेंसी है, शिकागो जो कन्वेंशन है इसके तहत बिल्कुल इसको लेके आया जाता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे माघ बिहू के बारे में, जिसे भूगोली बिहू भी कहा जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का, ठीक है। मकराविलाकू के बारे में बात करें, केरला का बिल्कुल है ये। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, जो है कोई काम का इतना नहीं है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ए पॉलिसी टू कम कंट्रोल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान पहला स्टेट ऐसा बना है जो पॉलिसी लेके आया, ठीक है। कोल्लम जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनता है, केरला का है ये डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे लिटिल, ठीक है, कॉरमोरेंट, ठीक है, जो भी इनका नाम है यार, ये ओरिएंट डार्टर है, कैटल ग्रेट है, स्पोर्ट बिल्ड फेलिकन है, ये वाटर बर्ड्स है, बस याद रखना कि भाई ये वाटर बर्ड है। एक दो का नाम देके पूछा जा सकता है कि रिसेंटली चर्चा में था ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज इंडिया का 2022, इंडियाज 2022 इंपोर्ट फ्रॉम नेबर वो राइज होता है 21%, बट जो एक्सपोर्ट होता है चाइना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है $17.5 बिलियन। देखिए डाटा से संबंधित हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नो नीड टू वरी, काफ़ी अच्छा मजेदार वाला डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे PT7 के बारे में। देखिए PT7 के बारे में बात करेंगे किस चीज़ से संबंधित है, रिलेटेड टू एलिफेंट, ठीक है। थोनी फॉरेस्ट कहाँ पे है, केरला के यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम यहाँ पे वायनाड बनता है कंट्री देश का पहला डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल पीपल, ये याद रखना भाई बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और इजिप्ट के बारे में। देखिए इंडिया इजिप्ट के जो रिलेशन है भाई बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि चीफ गेस्ट भी थे भाई साहब वहाँ से जब हमारे देश में आए थे, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है ना फतेह अल सीसी, वो चीफ गेस्ट है 2023 का रिपब्लिक डे परेड था उसमें। तो इंडिया और इजिप्ट के बारे में बात करें, देखिए दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। 75वां एनिवर्सरी है हमारे और इनके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसका। डेजर्ट वॉरियर के बारे में बात करें, ज्वाइंट टैक्टिकल एयर एक्सरसाइज है बिल्कुल हमारे और इनके बीच में। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशन में आता है 1978 के बाद से ही। साइक्लोन फर्स्ट बिटवीन स्पेशल फोर्सेज, ये क्या है, स्पेशल फोर्सेज के बीच में 14 दिन लंबी ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जैसलमेर राजस्थान के यहाँ पे होती है, तो पता होना चाहिए। और जैसा कि हमने अभी बात किया था, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट थे 2023 का हमारे रिपब्लिक डे में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इजिप्ट और सूडान का बिल्कुल बॉर्डर, ये सब चीजें आप देख लेना। नील रिवर वहां से आती है, कायरो इसकी कैपिटल होती है, ये भी आप एक बार बिल्कुल देख लेना। दूसरा देखिए आपको रिपब्लिक डे के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बीट्रेट रिट्रेट सेरेमनी जो होती है वो कब क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पूछे जाने की पूरी संभावना होती है गाइस ऐसी चीजें पेपर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए स्टैट्यूट डे किस किस का, मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का कब होता है, 21 जनवरी 1972 को आता है। जनवरी कितनी आती कितनी है कितनी नहीं, 21 है 22 है, ये चाहे आपको याद ना हो लेकिन ये ईयर थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एग्जाम होता है ना, कई बार सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि आपका स्टेट कब बना, तो आपका स्टेट जब भी बनता है ना उससे 5 7 10 साल पहले के आसपास ऊपर नीचे के एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए कैराइडियो, जो भी कैराइडियो जो भी नाम है, ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी होता है। इसको फाउंड किया जाता है चावलुंग स्यूकाफा के द्वारा 1253 में, ठीक है। तो ये कहाँ क्या किससे संबंधित है, अहोम से संबंधित है, याद रखना। सांबर डीर के बारे में बात करें, बिल्कुल आयुष्यन में वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। लार्ज डीर है, नेटिव टू इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है गाइज। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना के यहाँ पे पड़ता है, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं। मियाँ कम्युनिटी के बारे में बात करें, असम में लोग पाए जाते हैं। यूएस डेजिग्नेट करता है वाग्नेर ग्रुप ऑफ रशिया को कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रुप एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइज। नेक्स्ट ऐसी चीजें पूछे जाने के मुझे तो नहीं लगता संभावना, लेकिन एक बार देख लेना थोड़ा सा कि कौन से क्या देश को ये ग्रुप बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 13वां नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ये बिल्कुल सेलिब्रेट मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम की बात करें, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ट्रोपेक्स 23 के बारे में बात करें, 3 महीने चलने वाली इंडियन नेवी की मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाइंडली ऑल्सो पार्टिसिपेट आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, ये बिल्कुल इसमें हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं। ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स 2023, ठीक है, इसमें हमारी तीनों सर्विसेज शामिल होती हैं, ठीक है, बाइनियल होता है, ये भी याद रखना। 12 OS के बारे में बात करें गाइज, मेड इन इंडिया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप किया गया था IIT मद्रास के द्वारा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 12 OS है क्या, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेड इन इंडिया है, ये भी याद रखना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में बात करें, 24 जनवरी को बिल्कुल मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के बारे में बात करें, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी हर साल दिया जाता है इन्हीं के लिए, और इन्होंने स्लोगन भी दिए थे कुछ नारे, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बिल्कुल अपोज गांधी इरविन पैक्ट को ये करते हैं, साल्ट सत्याग्रह, सेल्फ गवर्नेंस, और ये फाउंड करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को भी, ठीक है गाइज। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक नया डैम माबजा जंगपो रिवर तिब्बत के यहाँ पे, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसी साइड में अगर हम बात करें तिब्बत के एरिया में,
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये याद रखना। 17th एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, तो देखिए इसमें जो इंक्रीज एनरोलमेंट जो है ना इन गवर्नमेंट स्कूल्स का वो इंक्रीज होता है, ये याद रखना। दूसरा, इसको कौन लेके आता है, एक एनजीओ है प्रथम, ठीक है, वो इसको कंडक्ट करवाता है हर साल 2005 से बिल्कुल वो करा रहा है ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये टर्टल जो है, स्मॉलेस्ट हैं, मोस्ट एबंडेंट है ऑल सी टर्टल्स में जो इंडिया वर्ल्ड में पाई जाती हैं उनमें, और इनको इनकी जो यूनिक मास नेस्टिंग जो है जिसे अरीवाड़ा कहा जाता है उसके लिए बिल्कुल ओलिव रिडली टर्टल्स को जाना जाता है। इनको जो अगर हम बात करें ना आयुषन का स्टेटस वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, साइट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है, और ये बिल्कुल पाई जाती हैं वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे केन बेतवा इंटरलिंकिंग के बारे में, बहुत चर्चा में रहता है केन बेतवा इंटरलिंकिंग भी, तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि केन बेतवा से क्या कुछ दिक्कत हो सकती है। दिक्कत भाई ये है, इससे सबमर्जेंस होने के चांस हैं मेजर पोर्शन ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के। दूसरा, ये कहाँ पे देखिए, ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन टू बेतवा रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दो धाम डैम, ये डैम किस पे बनता है, किससे संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए। और केन की बात करें, ये निकलती है कैमूर हिल से, ठीक है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और बेतवा विंध्या रेंज से, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे देखिए ओपन मार्केट स्कीम के बारे में, मुझे नहीं लगता इतना कुछ काम का ये स्कीम है, एफसीआई कंडक्ट करता है, वीकली ऑक्शन जो होते हैं, है ना, इसी स्कीम से संबंधित ओपन मार्केट यूजिंग प्लेटफॉर्म कमोडिटी एक्सचेंज के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के थ्रू, है ना, तो इतना काम का मुझे ये कुछ नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, हाँ ये बिल्कुल काम का है, ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की, और ये अलाउ करती है एंटरप्रेन्योर्स को सेटअप करने के लिए फैक्ट्री और यूनिट्स को। नेक्स्ट बात करेंगे मोन्यूमेंट मित्रा प्रोजेक्ट के बारे में, देखिए इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, हमारी सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस प्रोजेक्ट के तहत ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इनहैंस टूरिज्म एक्सपीरियंस टू ऑल ट्रैवलर्स का, ठीक है, तो कल्चर मंत्रालय का है ये, और इतना खास कुछ है नहीं। और जो मोन्यूमेंट हैं जिनको सेपरेट किया गया है 3 कैटेगरी में, कौन कौन से, एक ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। ग्रीन में कैसे टाइप के आते हैं, जैसे ताजमहल और रेड फोर्ट हो गया, ब्लू की बात करें पुराना किला हो गया, ऑरेंज की बात करें सांची का स्तूप, ये एग्जाम्पल है भाई, मेंशन थे पीआईबी में, तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में। देखिए ये जो साइकिल है ना, ये किस चीज़ से संबंधित है, इसका मतलब है कि भाई जो ट्रेड से संबंधित जो सेटलमेंट है ना, वो 1 दिन 24 घंटे, मतलब या तो 1 दिन या फिर आप बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो ट्रेड से संबंधित जो सेटलमेंट है ना वो हो जाने चाहिए। और इंडिया सेकंड कंट्री है स्टार्ट करने के लिए चाइना के बाद में ऐसा वाला स्टेटमेंट जो ट्रेड से संबंधित है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। देखिए ये जो है ना, इनको स्टार्ट किया जाता है 1997-98 में, ये जो स्कीम जो ये स्कूल्स होते हैं 1997-98 में किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और इसका मेनली जो फोकस है ना, फोकस नॉट ओनली एकेडमिक एजुकेशन बट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं। एवरी ब्लॉक, कहाँ पे क्या खोले जाएंगे स्कूल, एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन वहाँ पे हो, या फिर एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स वहाँ पे रहते हों, तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हम लोग खोल देंगे, मतलब उनको मिल जाएगा कि भाई आपके यहाँ स्कूल खोली जा सकती है, अब खुल जाएगी, ठीक है उनको। कैल्प फॉरेस्ट के बारे में बात करें भाई, तो देखिए कैल्प जो है लार्ज ब्राउन एल्गी, ये डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसी वजह से चर्चा में आए थे, ठीक है। और ये क्या है, अंडर वाटर इकोसिस्टम है, कहाँ पाए जाते हैं, कूल न्यूट्रिएंट रिच और शैलो वाटर जो होता है वहाँ पे ये बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज इंटरगवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए ये जो है ना WGANGR जिसको बोलते हैं, ओनली परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो स्पेशलाइज एड्रेस करती है ऑल कंपोनेंट ऑफ ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से संबंधित। और इसके जो मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप ऑफ द कमीशन डज नॉट प्लेस एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। 1997 में इसको किया जाता है, मुझे लगा नहीं वैसे इतना कुछ काम का है, लेकिन थोड़ा सा याद रख सकते हैं बस अगर आप चाहें तो। वैसे तो याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। आदित्य L1 मिशन के बारे में गाइज बात करें, आदित्य L1 मिशन जो है
ठीक है। इसरो का प्लानिंग है इसको बिल्कुल लॉन्च करने का। फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर कोरोना यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स डिटेक्टर्स। M1 एब्राम्स के बारे में बात करें, थर्ड जनरेशन अमेरिकन टैंक है। और इटिकोपा वुडन टॉय क्राफ्ट के बारे में गाइज बात करें तो देखिए इसको GI टैग मिलता है अंडर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, एटिकोपा वुडन टॉय क्रॉप। उसके बाद में बात करेंगे निधि आपके निकट, इसको लॉन्च किया जाता है EPFO के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, बिल्कुल 31वां फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में अंडर NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट आता है, बिल्कुल रजिस्टर्ड किया जाता है सोसाइटी इन 2008, मतलब रजिस्टर इसको एज ए सोसाइटी किया जाता है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए द हिंदू PIB में जो चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल हमें कवर करनी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल गार्डन का नाम बदल दिया जाता है अमृत उद्यान, बिल्कुल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जतरद्यूल के बारे में गाइज। देखिए ये क्या है, देखिए शिवा टेम्पल है एंड इज द टालेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल इन सुंदरबन ऑन द बैंक ऑफ मोनी रिवर के वहाँ पे है ये। और ये कब का है, टाइम पीरियड की बात करें 10वीं और 11वीं सेंचुरी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में। देखिए एशियाटिक गोल्डन कैट जो है इसका आयुषन स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। बोक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में है। और एशियाटिक गोल्डन कैट जो है ना इसको जाना जाता है एज ए फायर कैट के नाम से थाईलैंड और बर्मा में, ठीक है, कार्निवोरियस हैं ये, ठीक है गाइज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नोबल हेलेन, ये क्या है, नोबल हेलेन बटरफ्लाई। प्रोजेक्ट 39A के बारे में बात करें तो देखिए ये एक क्रिमिनल रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप है विद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, कोई इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को रिसीव होता है, उसको मिलता है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के हैं बिल्कुल ये, और रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट होते हैं हमारे 2023 के, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड लॉन्च करना है। कोल इंडिया लिमिटेड को क्या, एमसैंड प्रोजेक्ट, भाई पूछा जाए कहीं पे कि एमसैंड प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया तो कोल इंडिया इसको करता है। और देखिए ये बिल्कुल पता होना चाहिए जो सैंड जो है ना वो माइनर मिनरल है, अंडर मिनरल एंड मिनरल्स माइन एक्ट जो 1957 वाला है ना, इसके अंडर में क्या है ये, माइनर मिनरल, याद रख सकते हैं। वीर गार्डियन 2023 के बारे में गाइज बात करें, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एग्रीमेंट प्यारा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होता है, जिसके तहत चीता यहाँ पे कितने के आए हैं पहले पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। दूसरा बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 में। किस्मत खराब हो तो पूछी जा सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना तगड़ा वाला डाटा था, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है। देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता है 1 इन 2017-18 टू 1.05 2020-21 में, और जो एनरोलमेंट है डिस्टेंस एजुकेशन वो भी इंक्रीज होता है 7% इन 2020-21 फ्रॉम 2019-20 से, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। दूसरा फीमेल पर सो मेल फैकल्टी जो है वो भी इंप्रूव होती है, 75 हो जाती है अब अगर हम बात करें नेक्स्ट 2019-20 से जो 74 थी, ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। हाँ ये याद रख सकते हैं आप बिल्कुल कि 43% यूनिवर्सिटी और 61.4% जो कॉलेज हैं वो कहाँ पे है, रूरल एरिया में है हमारे देश में, ठीक है। और ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वो इम्प्रूव होता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर ऑल सोशल ग्रुप, ठीक है गाइज। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाई 70, ठीक है। थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, रखना चाहें तो, अदरवाइज दूसरी बहुत चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम NHPC जो है वो उसको मिलता है मैत्री कप 2023 क्रिकेट से संबंधित है। एंटी लेप्रोसी डे के बारे में बात करें 30 जनवरी को आता है, तो ये कब तो इतना काम का नहीं है भाई, 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे बिल्कुल पता होना चाहिए। और हमारा टारगेट है 2027 तक हम लोग भारत से इसको मुक्त कर देंगे भारत को, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।